मान लीजिए आप अपने घर में ही इकलौते आदमी हैं जो पैसा कमाते हैं, ठीक है? आपके पास तब एक सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होगा, मतलब पैसा कमाने का ज़रिया। अब हमें इससे पता चलता है कि जो वो पैसा कमाने का ज़रिया है वो भी 2 प्रकार का होगा। एक तो रेवेन्यू होगा, एक कैपिटल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू का मतलब होता है बार-बार वाला और कैपिटल का मतलब है एक बार वाला, वन टाइम। जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू आपका एक पॉजिटिव इनकम है, जैसे जो कि हर महीने आता है बार-बार। जैसे सैलरी है, किसी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ गया। लेकिन एक प्रकार की इनकम आपकी होती है लोन से भी, प्रॉपर्टी बेच के। क्या आप बार-बार प्रॉपर्टी बेचेंगे? नहीं, एक ही बार बेचेंगे, लेकिन इनकम हो रही है। पर ऐसी इनकम जो है वो नेगेटिव है, ये कैपिटल इनकम होती है। अब जैसे कि आपका इनकम 2 प्रकार का है, तो वैसे आपका खर्चा भी 2 प्रकार का होगा। अब जैसे एक खर्चा जो आपका बार-बार हो रहा है हर महीने, जैसे स्कूल फीस भर रहे हैं, बिजली बिल जमा कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, क्या इस खर्चे से कुछ फ़ायदा है? नहीं, ये अनप्रोडक्टिव है, कोई इनकम नहीं दे रहा, लेकिन बार-बार हो रहा है। ये रेवेन्यू वाला खर्चा है, ये बार-बार वाला है, ये नेगेटिव रहेगा। लेकिन वही खर्चा अगर हम घर खरीदने में कर रहे हैं या कोई बिज़नेस शुरू करने में कर रहे हैं, जो कि हमको एक एसेट बिल्ड करवा रहा है या तो इनकम देगा आगे चल के, तो ये जो खर्चा है वो पॉज़िटिव खर्चा है हमारा। इसीलिए कहते हैं कमाई जो बार-बार हो रही है वो अच्छी है, पर खर्चा जो बार-बार हो रहा है वो गंदा है। पर कमाई जो एक बार में हो रही है वो गंदी है, पर खर्चा जो एक बार में हो रहा है वो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग खर्चा और कमाई दोनों गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है? जैसे एक आम आदमी का खर्चा और कमाई होता है, वैसे एक सरकार की भी अपनी खर्चा और कमाई होती है। तो गवर्नमेंट का जो इनकम रिसिप्ट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू वाला मतलब होता है कि जो बार-बार आता हो पैसा, इनकम, जैसे टैक्स हो गया, नॉन टैक्स इनकम हो गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के द्वारा भेजे गए प्रॉफिट हो गए, ये बार-बार है, रिकरिंग है। एक होता है कैपिटल खर्चा, कैपिटल इनकम, जैसे कि लोन, जो एक बार वाला होता है, जैसे एक ही बार लोन लेंगे, एक ही बार एसेट को बेचेंगे, एक ही बार प्राइवेटाइज़ करेंगे, तो ये एक बार में इनकम हो रही है, ठीक है? अब जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो हमें उस पे किसी प्रकार का तो लोन बन नहीं रहा है। किसी प्रकार का मतलब मेरा उधारी बन नहीं रही है, तो उसपे कोई फ्यूचर में हमें कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट भी नहीं देना है, तो इसको नॉन डेब्ट क्रिएटिंग एसेट भी कहते हैं, ठीक है? उसी प्रकार खर्चा भी 2 प्रकार का है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू माने एक बार, अरे बार-बार, और कैपिटल माने एक बार। अब जैसे रेवेन्यू वाला खर्चा कौन-सा है? जैसे एम्प्लॉयी को सैलरी देनी है, सब्सिडी देनी है, वेलफेयर स्कीम चलाना है, समाज सेवा वाले योजनाएँ चलानी है, पेंशन देना है, स्कॉलरशिप देना है, ये अनप्रोडक्टिव है, कोई इनकम नहीं आ रही। लेकिन कैपिटल में क्या है, जैसे नया पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, रोड रेलवे बना दिए। अब भाई रोड बनाएँगे तो इससे हम लोग को टोल टैक्स तो मिलेगा ही, प्रोडक्टिव भी होता है, इनकम जनरेटिंग भी होता है। नाउ अगर आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट से नहीं फुलफिल हो रहा है, मतलब कि वो, तो आप कैपिटल रिसिप्ट की ओर जाएँगे और ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट बनाएगा। अब समझिए कैसे? ये आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये आपका खर्चा है जो कि ज़्यादा है, किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से। जब आपका खर्चा रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा रहेगा तो आप कैपिटल, क्योंकि भाई अब यहाँ पे आपके पास जब इस प्रकार का बार-बार आने वाला पैसा ही कम पड़ रहा है, तो आपको ऐसा कोई पैसा लाना पड़ेगा कैपिटल वाला। तो उस केस में जब ये आपसे ज़्यादा रहता है तो आप कैपिटल रिसिप्ट से अपने आप को मैनेज करते हैं, तो आप रेवेन्यू डेफिसिट में चले जाते हैं। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होता है, जब मतलब कि जब कमाई से ज़्यादा खर्चा हो तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। और जब रेवेन्यू डेफिसिट रिसिप्ट ज़्यादा बड़ा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो रेवेन्यू सरप्लस होता है, मतलब कि जब कमाई ज़्यादा हो खर्चा कम हो। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं? ये वो प्रॉफिट होता है जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट या भेजती हैं अपने पास से, या इंटरेस्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये नॉन टैक्स वाला रेवेन्यू होता है, मतलब टैक्स प्रकार का नहीं होता, सिर्फ रेवेन्यू होता है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट में हम देखते हैं कि टोटल खर्चा कितना है, जिसमें हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ लेते हैं, उसमें से घटा देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट में दोनों टैक्स और नॉन टैक्स दोनों रिसिप्ट रहती है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग कोई भी ऐसी रिसिप्ट नहीं लेते जिसमें किसी प्रकार का डेट बन रहा हो। नॉन डेप्ट वाला मतलब किसी प्रकार का उधार शो कर रहा हो, ऐसी रिसिप्ट नहीं लेते हम लोग, ठीक है? थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।